हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बेहतरीन होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है ना। तो उसके इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, आई थिंक एक एग्जाम्पल के 2-3 पार्ट्स थे। सो देखिए, इंटीग्रेशन में अगर आपने 7.1 एंड 7.2 का रखा है एंड आपको बेसिकली आइडिया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए आसान है। लेकिन अगर जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, राइट, और पिछली 2 एक्सरसाइज नहीं आती, तो उनके लिए फिर ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है वो टफ हो जाएगी, ठीक है। सो टू मेक समथिंग ईजी वी हैव टू पुट आवर एफर्ट, है ना, इन द प्रीवियस और रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं 7.3 में, है ना। वी विल डू 1 by 1 ऑल द क्वेश्चंस। तो टोटल आई थिंक देर आर सम 24 और 25 क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है। सो ठीक है, सो 24-25 क्वेश्चंस हैं, 10-10 के ग्रुप में करेंगे। सो पहले 10 क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा तेज़ी से एंड देन विल टेक अ small break and then we'll do another 10 questions and then we'll take small break and then we'll do another 4 to 5 questions, ठीक है। Okay, so let's start the very first question. Yeah, so मैं आपको इस पर्टिकुलर ये जो क्वेश्चन है, तो मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ साथ ये भी बताता चलूँगा कि यार एग्जैक्टली मेरी अप्रोच, मेरी थिंकिंग और थॉट प्रोसेस क्या है टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो देखिए, कभी भी अगर आपको साइन स्क्वायर समथिंग का इंटीग्रेशन करना हो, साइन स्क्वायर समथिंग का इंटीग्रेशन करना हो, या आपको कॉस स्क्वायर समथिंग का इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये 2 फॉर्मूले आने चाहिए। कौन से 2 फॉर्मूले आने चाहिए, है ना। सो कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले होते हैं बेसिकली वैसे। सो कॉस 2 थीटा को अपन लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट इसी फॉर्मूले को अगर साइन की टर्म्स में लिखें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा, एंड फाइनली वी कैन रीराइट दिस फॉर्मूला एज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। सो बेसिकली कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से फाइनल एक ये फॉर्म जो है वो हमें ऑब्टेन हो जाती है, और यूजिंग दिस फॉर्म बच्चों, यूजिंग दिस फॉर्म हम लोग जो है साइन स्क्वायर समथिंग को इंटीग्रेट कर पाते हैं। सिमिलरली बच्चों, है ना, यही ट्रांसफॉर्मेशन करते करते, ठीक है भैया, कॉस 2 थीटा को, इस वाले फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और वहाँ से आपके पास क्या जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है गाइस, क्लियर है क्या। सो इवेंचुअली मतलब हमें ये 2 फॉर्म्स याद रखनी है फॉर्मूलों की, ठीक है। ये 2 फॉर्म्स अगर हमें याद हैं तो हम लोग बहुत इजीली इंटीग्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। सो मैं फाइनल फॉर्म्स को लिख दे रहा हूँ, बाकी कहाँ से आई हैं ये फाइनल फॉर्म्स वो आपको मैंने करके दिखाई दिया है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो फॉर साइन स्क्वायर समथिंग का इंटीग्रेशन के लिए अपन ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे, एंड फॉर कॉस स्क्वायर थीटा के लिए अपन ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है गाइस, राइट। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर समथिंग, राइट, इसका अगर अपने को इंटीग्रेशन करना है बच्चों, तो ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से जो थीटा है उसका डबल आएगा यहाँ पे, है ना। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, राइट है बच्चों, अपॉन 2 dx। सो यू विल गेट बच्चों 1/2 माइनस 1/2 कॉस 4x प्लस 10 इंटीग्रेशन, राइट बच्चों। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हाफ दिस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन है x, भैया हाफ ऑफ dx इज x माइनस हाफ, है ना। चाहे जैसे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी हो कि सर एकदम से, है ना, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि सर ये कैसे आ गया, है ना, ये कैसे आ गया। तो कमज़ोर दिल वाले बच्चे भी होते हैं ना, बहुत छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं, है ना, हिम्मत नहीं करना चाहते हैं, स्पून फीडिंग की आदत पड़ गई है, ठीक है। तो गलत है ये, बहुत बहुत गलत है ना। सो अगर अपन मेंटली किसी एक आधे स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको भी भावनाओं को समझना चाहिए,
है ना, आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए फोकस, देखिए 10वीं क्लास का मैथ्स नहीं है ना, 12वीं का मैथ्स है, और 12वीं का मैथ्स भी हम लोग बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, बोर्ड्स लेवल पे, है ना। यही अपन अगर इसी सिलेबस को अपन जेईई मेंस एडवांस सिलेबस पे पढ़ते, उस लेवल पे पढ़ते, तो थोड़ा सा और हायर वर्जन होते क्वेश्चंस के, ठीक है। सो आप जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक आपकी समझने की इच्छा नहीं होगी, देखिए हर चीज़ ऐसी नहीं होती कि जैसे पिक्चर होती है ना, कोई नहीं समझना चाहे तो बैठे बैठे देखता रहेगा फिर भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि पिक्चर में समझने लायक ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अगर आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपको आएगा नहीं, ठीक है। सो डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस हाफ। नाउ कॉस समथिंग का इंटीग्रेशन होता है साइन समथिंग अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चों। ये हमने आपको 4.2 इंट्रोडक्शन पार्ट 2 के अंदर भी कराया है, ठीक है, प्लस सी। नाउ 4x प्लस 10 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4x का 4, 10 का 0, ठीक है। सो ऐसे करके अपने पास ये आंसर आ गया, राइट। सो बिल्कुल सिमिलर मैनर में हमें सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस करने अप टू, ठीक है ना, 10 क्वेश्चंस तक, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करिएगा बच्चों एंड इसको नोट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलें आगे, वेरी गुड। नाउ लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली sin 3x एंड cos 4x। तो बेसिकली देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके फॉर्मूला हमने आपको बताए हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर sin x cos y ऐसा कोई क्वेश्चन आपको इंटीग्रेट करना है, sin x इंटू cos y, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, देखिए यहां पे एंगल्स डिफरेंट हैं। अगर एंगल्स सेम होते तो अपन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके, है ना, तो 2 sin x cos x कितना होता है, sin 2x होता है। सो अगर एंगल सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एंगल सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। बट एंगल डिफरेंट है, एंगल डिफरेंट है तो फिर कैसे करेंगे भाई। एंगल डिफरेंट के लिए अपने को फॉर्मूला सीखना पड़ेगा बाबू, है ना, फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। सो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें बेसिकली क्या फॉर्मूला लगता है उसके बारे में बताना चाह रहा हूं आपको। आपको 2 sin x cos y का फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों, आपको 2 cos x sin y का फॉर्मूला भी आना चाहिए बच्चों, आपको 2 sin x sin y का फॉर्मूला भी आना चाहिए बच्चों, एंड आपको 2 cos x cos y का फॉर्मूला भी आना चाहिए बच्चों, राइट। तो हमने आपको इजी लर्निंग टेक्निक्स के थ्रू जो है ये फॉर्मूला कई बार याद करवाए हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट्स में करवाए हैं, ठीक है, क्लास 11th के जो ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स कराए हैं उसमें कराया है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में भी आपको याद कराने की कोशिश करिए, बट अब आपकी श्रद्धा है कि आप किस हिसाब से याद कर रहे हैं उसको। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे अपन sin x प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, राइट। यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, राइट। इसको यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक है, क्लियर है बच्चों। देन 2 sin x sin y यानी कि cos x माइनस वाई, राइट, माइनस cos x प्लस वाई। सो cos x माइनस वाई में एक प्लस sin x sin y टर्म होती है, ठीक है। तो वहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर cos x प्लस वाई को, तो cos x cos y कट जाता है और 2 sin x sin y आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा 2 cos x cos y की अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ठीक है। सो ये फॉर्मूले हमने आपको कई बार लिखवाए भी हैं, ठीक है। तो अपने केस में जो हमारा इंटीग्रेशन है वो है sin 3x, देखिए क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, ना कि मल्टीप्लिकेशन में, तो sin 3x cos 4x dx, ठीक है बच्चों। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, मैंने क्या करा, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवीजन कर दिया, मैंने 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवीजन कर दिया, तो sin x cos y ये वाला फॉर्मूला लगेगा भैया, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो कितना लग जाएगा भैया, फॉर्मूला कितना लग जाएगा, इट विल कम आउट एज 2 sin x cos y कितना होता है, sin x प्लस वाई, तो यानी कि sin 3x प्लस 4x, राइट है भैया, प्लस sin x माइनस वाई यानी कि 3x माइनस 4x, ठीक है बाबू, क्लियर है क्या, जल्दी से बोल दीजिए। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, ये sin 7x है, इसको अपन अलग कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं,
प्लस हाफ की मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी भाई, इट इज साइन माइनस एक्स। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात बताइए, साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा, राइट? कितना होता है बच्चों? माइनस साइन थीटा, राइट? सो वी विल पुट हियर माइनस, देन वी विल राइट हियर एज, अब साइन 7x का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस कॉस 7x अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ 7x, ठीक है? माइनस हाफ साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस सी, राइट? इस डी बाई डी एक्स ऑफ 7x को अपन 7 लिख सकते हैं, ठीक है? एंड दिस इज योर आंसर। सो दिस पार्ट है ना, द लेफ्ट हैंड साइड इज योर आंसर, ठीक है? राइट साइड में तो अपन ने ज्ञान दिया है, सो ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट ज्ञान आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है भैया? सो समझने की कोशिश करिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट द लॉजिक दैट वी आर टेलिंग यू इन द राइट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड। सो दिस इज द आंसर, लाइक cos 7x अपॉन माइनस 14 cos x अपॉन 2, ठीक है? प्लस सी, ठीक है? परफेक्टली क्लियर, वेरी गुड। अब चलते हैं जरा आगे गाइस, थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन इज दिस। सो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पे 3 टर्म्स प्रोडक्ट में होती हैं, ठीक है? तो इसमें भी एग्जैक्टली यही वाले फॉर्मूले आपके लगेंगे ना, यही वाले फॉर्मूले लगेंगे, ये और ये कैसे लगेंगे? सो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वी जनरली देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, आप कोई से भी, देखिए यहां पे 3 टर्म्स हैं बच्चों, 3 टर्म्स हैं, यू कैन टेक एनी टू, जो भी आपकी इच्छा करे, आप पहले 2 ले लो, बाद के 2 ले लो, पहला और तीसरा ले लो, कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो मैंने ये 2 ले लिए, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा बच्चों, 2 से डिवाइड करा। नाउ स्टूडेंट्स एज आई नो दैट कि भैया 2 cos x cos y जो है वो आपका cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई वाला फॉर्मूला से आ जाएगा। सो गाइज यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे, इट इज हाफ, राइट? सो इट इज cos 2x प्लस 4x 6x, है ना? चाहे तो आप ऐसा अगर इसको फील करना चाहते हैं थोड़ा सा तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस cos 2x माइनस 4x। सो अभी स्टूडेंट्स हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व कर लिया, ठीक है? एंड देन cos 6x इंटू dx, ठीक है? अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से, इट इज cos 6x और cos 6x की तो मल्टीप्लाई भी हो रखी है भाई। अच्छा 2x माइनस 4x इसका मतलब cos माइनस 2x। अच्छा cos माइनस थीटा बच्चों क्या होता है? cos माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? इट इज cos थीटा ओनली, ठीक है ना? ठीक है? सो cos माइनस थीटा इज cos माइनस 2x इज cos 2x, ठीक है? राइट, इट इज इनटू cos 6x। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इट इज cos 6x इंटू cos 6x यानी कि cos स्क्वायर 6x, दिस इंटू दिस यानी कि cos 2x इंटू cos 6x, ठीक है? क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या? नाउ वी वांट टू इंटीग्रेट दिस फर्दर, ठीक है? कैसे करेंगे भैया फर्दर, कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सो जो फॉर्मूला अपन ने आपको लिखवाया है इसको थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं क्या? इसको थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं क्या भाई? राइट, सो हाफ, नाउ cos स्क्वायर 6x dx and half cos 2x cos 6x dx। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहां पे तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहां पे। सो इट विल कम आउट एज 1 प्लस cos 2 थीटा, है ना? थीटा कितना है अपने पास? 6x, तो 6x अपॉन 2, राइट? प्लस, है ना, यहाँ पे dx का साइन भी लगा देते हैं, प्लस हाफ। अच्छा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, राइट? सो 2 cos x cos y, इट विल कम आउट एज cos x प्लस y यानी कि 2x प्लस 6x
राइट, प्लस कॉस 2x माइनस 6x, 2x माइनस, गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है, गए तुम गए हम. सो 2x माइनस 6x, दिस मच ऑफ dx. राइट है बच्चों. सो अब तो भाई आई थिंक इतने फॉर्मूले लगा लगा के हमने इसको बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लिया, बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लिया ना भाई. ठीक है, करते हैं भैया अब इसको सॉल्व, है ना. ये जो मैंने मिटाया है इसको कोई नोट करना चाहता है तो कोई नोट कर लो. हालांकि ये बात मैं आपको हर पेज पे ऑलमोस्ट बता रहा हूँ ना अभी तक. सो अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों. इट विल कम आउट एज, भैया मल्टीप्लाई होगी 1/4 दिस पार्ट यानी कि dx प्लस 1/4 cos 12x dx प्लस 1/4 6 2 8 cos 8x dx प्लस 1/4 cos माइनस 4x कितना हो जाएगा, cos 4x ही हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि cos माइनस थीटा cos थीटा ही हो जाता है. ठीक है, अरे बोलो जल्दी से गाइस, जल्दी से बोल दो ना बच्चों. इट इज 1/4 dx का इंटीग्रेशन x होगा प्लस 1/4 cos 12x कितना होगा बच्चों, इट इज sin 12x अपॉन 12, sin 12x अपॉन 12 प्लस 1/4 cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x अपॉन 8 प्लस 1/4 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4 प्लस c. सो ये भैया थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है. तो सर्टेनली ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा समय ले लेते हैं. ठीक है, सो बोर्ड्स में अगर आप ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो इसके चॉइस में अगर दूसरा क्वेश्चन है तो आप वो करें. ठीक है, अदरवाइज ये 3 नंबर में आपको पूछा जा सकता है. ठीक है, cos 2x cos 4x cos 6x का इंटीग्रेशन. ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या. सो आप आंसर चेक कर सकते हैं 1/4. देखो आप मल्टीप्लाई करोगे ना, आप मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट आपको यही आंसर आ जाएगा. ठीक है गाइज, क्लियर है क्या. वेरी गुड बच्चों. अब स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को पॉज करके एक एक चीज़ें नोट कर लो आप अच्छे तरीके से. देखिए नोट करने की शर्त होती है, समझ आए तभी नोट करो, समझ नहीं आए तो नोट मत करो, समझने की कोशिश करो. 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, है ना. फिर हेल्प लेने की कोशिश करो. ठीक है, समझ रहे हो. पहले समझने की कोशिश करो फिर हेल्प लेने की कोशिश करो, है ना. तो हेल्प आप इधर यू कैन आस्क योर फ्रेंड. ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर दुनिया में हर आदमी आपका गुरु हो सकता है, आपको बस मानने की ज़रूरत है. सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स, देन यू कैन गो टू योर टीचर, राइट, और यू कैन आस्क योर सीनियर. ठीक है, क्योंकि 12वीं क्लास में हमारा सीनियर तो निकल गया ना यहाँ से. अरे तो कहीं तो होगा ना व्हाट्सएप वगैरह पे कनेक्टेड, नहीं है. चलिए फिर उसके बाद लेटर ऑन, है ना, यू कैन आस्क ऑन टू योर टीचर एज वेल. ठीक है, तो कर सकते हो. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ठीक है, सो कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा. राइट, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे मेरे को डाउट सा है. राइट, क्वेश्चन में एक डाउट है. एग्जैक्टली देखिए क्वेश्चन में डाउट मुझे क्यों हुआ, क्वेश्चन में मुझे डाउट क्यों हुआ. मुझे डाउट इसलिए हुआ क्योंकि अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट आ जाएगा ना, माइनस कॉस 6x प्लस 3 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ 6x प्लस 3. तो आंसर ये आ जाना चाहिए. बट क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है. ठीक है, क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ. सो मुझे लगता है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली ये नहीं है. क्वेश्चन है ये कि आपको इंटीग्रेट करना है साइन का क्यूब 2x प्लस 1. इसको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है. अब जिंदगी में ध्यान रखिए आप कि साइन क्यूब समथिंग को कैसे इंटीग्रेट करते हैं या कॉस क्यूब समथिंग को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए आप. कैसे करते हैं भैया जरा बताते हैं आपको, जरा बताते हैं सर आपको. तो साइन क्यूब समथिंग, अब देखिए साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा.
ये फॉर्मूला होता है भैया, और cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है इट इज़ 4 cos क्यूब थीटा, राइट। तो ये वाली टर्म थोड़ा आगे आ जाती है, ये वाली पीछे चली जाती है, 3 cos थीटा। सो गाइज अगर मैं यहाँ पे साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो थोड़ा सा आप देखो तो 3 sin थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4 आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी यूज द फॉर्मूला एंड ट्राई टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब समथिंग, राइट है, साइन क्यूब समथिंग, साइन क्यूब समथिंग, या एंड cos क्यूब समथिंग का इंटीग्रेशन होता है cos क्यूब समथिंग, cos क्यूब थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4। ठीक है गाइस, अब मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से समझना। यहां पे क्वेश्चन क्या है हमारा, ये तो यानी कि थीटा हमारा ये है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। तो इस दिस विल बी इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4 dx। सो ये हो जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 1 dx माइनस 1 अपॉन 4 साइन 3 टू 6x प्लस 3, ठीक है ना, dx। सो देखिए अब ये इंटीग्रेशन जब अपन करेंगे, ठीक है गाइस, ये इंटीग्रेशन जब अपन करेंगे सो क्या हो जाएगा गाइस, ये साइन 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2 प्लस माइनस 1 अपॉन 4, राइट। साइन 6x प्लस 3 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भैया, इट इज माइनस यानी कि प्लस, यहाँ पे आ जाएगा cos 6x प्लस 3 अपॉन 6x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 6 प्लस c। So this is how your answer will come out when you have to integrate the sine cube something, ठीक है। So you can also compare the answer with this, ठीक है। आप अपने आंसर को यहाँ पे भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप देखो तो आपका आंसर थोड़ा मैच नहीं कर रहा है ना, अगर आप देखो तो आपका आंसर थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, लेकिन क्या आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है। क्या सर जी हम ऐसे ही आंसर छोड़ सकते हैं, बिल्कुल आंसर छोड़ सकते हैं आप ऐसे ही। सो आपका जो आंसर है वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है, पीछे क्यों नहीं मैच कर रहा है उसके पीछे मैं रीज़न बता देता हूँ आपको। रीज़न ये है कि एक काम करते हैं अपना ये आंसर पीछे लिखते हैं ना। सो 3/8 और माइनस का साइन और cos 2x प्लस 1, ठीक है। आप आंसर अपना यहां भी छोड़ सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, 1/24, राइट, एंड cos 1/24 एंड cos 6x प्लस 3 प्लस c। सो यहां से ये लेके आना है आपको, यहां से ये लेके आना है। सो एग्जैक्टली इन्होंने कुछ नहीं करा ब्रो, इसने कुछ नहीं करा, इसने क्या करा, यहां से 3 कॉमन ले लिया। कहां से भैया, यहां से जब आप 3 कॉमन लोगे सो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 1, बस, और कुछ भी नहीं किया भाई, और कुछ भी नहीं किया। मैं कह रहा हूँ बार बार आपसे कि आप अपना आंसर यहीं के यहीं छोड़ के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिकली इट इज़ ऑल करेक्ट। बट अगर आपको एग्जैक्टली ये लेके आना है और चेक करना है तो आप कैसे कर सकते हो। अब आप यहाँ पे cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दो। सो cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा भैया, दिस वे। सो इट इज़ 4 cos क्यूब 2x प्लस 1 माइनस 3, है ना, फॉर्मूला क्या था भैया, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos 2x प्लस 1, ठीक है ना, राइट, ओके, एंड गो लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 3/8 cos 2x प्लस 1 था, ठीक है। अब देखिएगा भैया ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3 × 8 = 24 यानी कि 1/8 cos 2x प्लस 1 प्लस c, एंड ये आ जाएगा माइनस का 3/8 cos 2x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स आप इन दो टर्म्स को देखिए, इसको और इसको। सो ये आ जाएगा आपके पास,
देखिए -3/8 समथिंग एंड -1/8 समथिंग, इट विल कम आउट -1/2 समथिंग, है ना, एलसीएम लेके। सो फाइनली इन दोनों को जोड़ के आपके पास -1/2 cos 2x + 1 आ जाएगा एंड +1/6 cos क्यूब 2x + 1 + c। राइट है बच्चों? सो एग्जैक्टली हमने आपका आंसर मैच करा दिया कि कल को आप ये ना कहें सर आपके आंसर तो मैच नहीं होते। भाई मेरी बात सुनो, आपके आंसर मैथमेटिकली करेक्ट होने चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर मैथमेटिकली करेक्ट है? आप अपने आंसर से एनसीईआरटी का आंसर निकाल दो। राइट है? आप अपने आंसर से एनसीईआरटी का आंसर निकाल दो। की गल है? कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ, कोई टेंशन है क्या इसमें? हाँ, सो आप अपने आंसर से एनसीईआरटी का आंसर निकाल सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप जहाँ पे आपको लगता है कि भाई मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर मैंने लिख दिया है, वहाँ पे आप स्टॉप भी कर सकते हो। तो या तो आप अपना आंसर मेरे से मैच करा लो या आप एनसीईआरटी से मैच करा लो। राइट? ठीक है। और अगर आपको मेरे पे शक है तो आप अपने आंसर से एनसीईआरटी का आंसर मैच करा लो। ठीक है, चलिए। सो 5th क्वेश्चन, ठीक है, 5th क्वेश्चन। अब देखिए 5th क्वेश्चन मैंने आपको क्या कहा था कि एंगल सेम है। सो एंगल सेम की कैटेगरी में 2 sin x cos x कितना होता है? sin 2x होता है बच्चों। कितना होता है? sin 2x। सो यहाँ पे क्यूब चल रहा है। ठीक है, सो क्यूब चल रहा है तो इसका मतलब अपन 8 से मल्टीप्लाई, 8 से क्यों करें? 8 2 का क्यूब होता है और अपने को 2 चाहिए, है ना, अपने को 2 चाहिए। सो 2 चाहिए इसलिए अपन ने 8 से मल्टीप्लाई करी क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो अपन ने इसको क्या कर दिया? 2 sin x cos x का होल क्यूब। ठीक है, अब 1/8 ये हो गया आपके पास sin 2x और इसकी होल क्यूब चल रही है। और हमने तो आपको बताया ना भाई, हमने तो आपको बताया है कि sin क्यूब समथिंग अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा बाई 4, 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा बाई 4 लगाना पड़ेगा। चेक कर लो। अगर आप किसी को ये वाला फॉर्मूला याद नहीं भी रहता है, मान लो किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं भी रहता है, तो कोई बात नहीं, आप sin 3 थीटा का फॉर्मूला याद रख लो, ज़िंदगी भर आपके काम आएगा, मतलब बोर्ड्स में। so sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। राइट? सो what we can say that 4 sin cube theta is equal to 3 sin theta minus sin 3 theta। ठीक है, एंड 4 अपॉन में चला जाएगा यहाँ पे। गाइस क्लियर है क्या? तुसी तेनू क्लियर है भैया? सबको क्लियर है? ओके। सो 3 sin थीटा, तो अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, 1/8 इट इज 3 sin, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 sin थीटा, थीटा अपने पास 2x है, माइनस sin 3 इंटू 2x अपॉन 4 गाइस। ठीक है, क्लियर है भाई? जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से बोलिए ना। so इट इज इक्वल्स टू 1/8 चौक 32, इट इज, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन देखना आप, इट इज 3 sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस sin 6x का इंटीग्रेशन, देखिए 4 तो मैं बाहर ले गया हूँ, sin 6x का इंटीग्रेशन बच्चों इट इज माइनस cos 6x अपॉन 6। ठीक है, हाँ जी ठीक है क्या सर? फाइनल आंसर लिख दें क्या? सो इट इज -3/32 दूनी 64 cos 2x एंड प्लस माइनस माइनस प्लस 32 छिक्का 3 छंग 18 2 छिंग 12, सो इट्स 192 cos 6x प्लस c। ठीक है, ओ सो दिस इज -3 अपॉन 32 दूनी 64 cos 2x एंड माइनस माइनस प्लस cos 6x। ठीक है गाइज, अपॉन 32 छिक्का, है ना, जो भी है ना, सो 6 दूनी 12। तो एक बार मैथमेटिकली चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है वो किस फॉर्मेट में दिया रहा है?
इन्होंने जो आंसर दिया है वो cos 2x को cos x की टर्म्स में खोल दिया। देखिए एग्जैक्टली आप इस आंसर से ये आंसर ला सकते हो। कैसे? आप cos 6x को, है ना, आप सबसे पहले तो cos 3 ऑफ ट्वाइस x करके खोल दो, यानी cos 3 थीटा करके खोल दो, cos 3 ऑफ ट्वाइस x, ठीक है। और यहाँ पे cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 रख दो। तो इवेंचुअली ये क्या कर रहे हैं, cos की पावर 6 और cos की पावर 4 लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है। सो अपन यहीं पे रख देंगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार मैथमेटिकली चेक कर लेते हैं। सो 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड, सो 8 sin क्यूब x cos क्यूब x, सो इट इज़ 2 sin x cos x का होल क्यूब sin क्यूब थीटा। sin क्यूब थीटा को अपन लिख सकते हैं 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा, ठीक है, अपॉन 4, ठीक है। एंड इट विल कम आउट लाइक sin 8 चौक 32, ठीक है। सो 3 sin 2x का माइनस cos 2x अपॉन 2 एंड माइनस sin 6x का माइनस cos 6x अपॉन 6, सो माइनस माइनस प्लस एंड 3 अपॉन 32 दूनी 64, 3 2 दूनी 4 2 6 एंड प्लस 32 इंटू 6, सो 6 दूनी 12 का 2 का हासिल को 1 6 18 19, सो एग्जैक्टली बिल्कुल राइट आंसर है अपना, है ना। सो वी आर कीपिंग इट हियर, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, एंड दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। एंड हमें क्या पता एनसीईआरटी में अगर ये आंसर दे रखा है, हमें बोर्ड्स में क्या पता, मान लो यही क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए तो हमें क्या पता कि क्या आंसर है ना। वो तो भाई जिसके पास मार्किंग स्कीम है उसको आंसर पता है ना। तो इसलिए मैथमेटिकली करेक्ट होने चाहिए स्टेप्स एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है बच्चों। सो फार वी हैव डन 5 क्वेश्चंस एंड आई होप कि ये चीज़ें सभी को एग्जैक्टली क्लियर होंगी, ठीक है। सो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहीं ना कहीं एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 3 के सिमिलर है। क्या आप मानते हो ये बात, है ना। और हमने आपको इसमें टेक्निक क्या बताई है, हमने आपको इसमें टेक्निक बताई है कि यू कैन टेक एनी 2 क्वेश्चंस, है ना, एनी 2 टर्म्स, है ना। तो आप इसको और इसको भी ले सकते हो। सो लेट्स से अपन इसको ले रहे हैं, तो sin x sin 2x एंड sin 3x dx, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं तो इसमें टाइम लगता है। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे एंड इसको क्या करेंगे भैया, इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 2 sin थीटा sin 2 sin x sin y, सो 2 sin ऑफ x एंड sin ऑफ y, इस पे जो है हम लोग क्या करेंगे ना, 2 sin x sin y को अपन क्या करेंगे। सो इसमें हमें पता है कि यार ये फॉर्मूला होता है cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, ठीक है। सो यही वाला फॉर्मूला लगा दो भाई, cos x माइनस वाई, राइट, माइनस cos x प्लस वाई, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर टू एवरीवन, एंड दिस इज इनटू sin ऑफ 3x, ठीक है। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, cos माइनस थीटा, देखिए cos x माइनस 2x कितना होगा, cos माइनस x, और cos माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, cos थीटा ही होता है, cos थीटा ही होता है। सो ये इट विल कम आउट एज cos x, यहाँ पे माइनस cos 3x एंड इसके मल्टीप्लाई किससे, sin 3x से। सो 1 स्टेप मोर, 1/2 cos x इंटू sin 3x माइनस हाफ, अलग अलग कर ले रहे हैं, cos 3x इंटू sin 3x, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको अपन कैसे करेंगे भैया बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको हम लोग कैसे करेंगे गाइस, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हाफ, अब देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट 1/4, इट इज 2 cos x sin 3x, तो 2 cos a sin b, 2 cos a sin b कौन सा फॉर्मूला होता है भैया, 2 cos x sin y, इट इज sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई, ठीक है, क्लियर है क्या। सो 2 cos x sin y का मतलब क्या है कि sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला, कितना आ जाएगा भैया, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, चेक करो,
इट इज साइन एक्स प्लस वाई, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई माइनस हाफ, यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, सो 1/4 है ना, यहाँ पे आ जाएगा -1/4 एंड इंटीग्रेशन 2, देखिए एंगल सेम है तो साइन ट्वाइस ऑफ 3x, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है भैया, अब तो आसान है, अब तो आसान है। 1/4 साइन 4x dx माइनस, चेक करो 1/4, ये हो जाएगा साइन -2x और साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन 2x dx माइनस 1/4, इट इज साइन 2 3 is 6x, सो इट इज साइन 6x dx। ठीक है, क्लियर है भाई? ओके, अब गाइस बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, इट इज 1/4 साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x अपॉन 4 प्लस 1/4 साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x अपॉन 2, राइट, माइनस 1/4 साइन 6x माइनस कॉस 6x अपॉन 6 प्लस सी। चेक कर लो, सो ये आपका आंसर आ जाएगा, और आप एग्जैक्टली इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो पीछे से आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, क्लियर है गाइज? सो ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस होते हैं एंड आई होप चीज़ें क्लियर हैं। लेंथी है तो क्या है यार, है ना, हमारे से ज़्यादा लंबा थोड़ी होगा, है क्या बात है ना। सो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्टेप 10 स्टेप, और क्या, क्वेश्चन की औकात इतनी होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप का क्वेश्चन है तो हमने लंबा बोल दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे 7th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं ना, 7th क्वेश्चन पे। सो 7th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि कुछ 24-25 अराउंड क्वेश्चंस हैं, सो विल डू इन द मल्टीपल ऑफ 10। सो 7 4x, सॉरी 7th क्वेश्चन है, सॉरी, साइन 4x इंटू 8x। ठीक है, सो ईजी है यार, अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, दैट्स इट है ना, दिमाग में यही है। ओके, सो गाइस अब बहुत ही ध्यान से देखना, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, सो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कितना होगा? इट इज 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कितना होगा? इट इज वी कैन से 2 साइन ए साइन बी, कितना हो सकता है 2 साइन ए साइन बी? अरे मैं ही भूल गया क्या भाई, हट मैं कुछ सोच रहा था एक्चुअली, सो दिमाग भटक जाता है कभी कभी, है ना, जवान लड़कों का, है जवान लड़कों का दिमाग बड़ा भटकता है। सर जी आप क्या जवान हो, और मुझे देखी तेनू मेरी, एंटाई तो नहीं देता मैं, दे सकता हूँ, क्या करना है, यहाँ से लेंथ मैक्सिमाइज़ कर दो, यहाँ से मिनिमाइज़ कर दो, मैक्सिमा मिनिमा लगाना है, फिर मूछों को कैसे कर लो, हैं सर जी मेरे को मैक्सिमा मिनिमा का नाम मत लिया करो, मैं डर जाता हूँ। हाँ सही कह रहे हो भाई, चलिए आइए। सो कॉस ए माइनस बी 4x माइनस 8x माइनस कॉस 4x प्लस 8x, राइट है गाइस। सो हाफ कॉस माइनस 4x है ना, कॉस माइनस 4x माइनस कॉस 8 प्लस 4 12x, राइट है गाइस। सो इट इज लाइक 1/2, राइट, और दिस इज कॉस माइनस थीटा, तो क्या ही होता है यार, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। ठीक है भाई, हाँ जी। सो आंसर विल कम आउट, कॉस 4x का इंटीग्रेशन, देखिए 1/2 तो बाहर ही रहेगा, कॉस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x अपॉन 4 माइनस कॉस 12x का इंटीग्रेशन साइन 12x अपॉन 12 प्लस सी। चेक कर लो, यही है क्या भैया आंसर?
यस, परफेक्ट है भाई, जल्दी से बोल दो परफेक्ट है क्या? वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। सो 8th क्वेश्चन सीम्स इजी टू मी, है ना? आपको इजी नहीं लग रहा है? देखिए इजी सा ही है, इजी सा ही है। अब अगर मेरे को इसको इंटीग्रेशन करना है तो थोड़ी देर मैं बैठूंगा और मैं सोचूंगा कि यार कैसे कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को, कैसे कर सकता हूं मैं। तो देखिए 1 माइनस कॉस एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों? इट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और 1 प्लस कॉस एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। सो ये कॉस 2x के फॉर्मूले होते हैं ना, कई बार अपन ने लिखवाए आपको। सो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 से 2 गया, ठीक है भैया। नाउ इट विल कम आउट एज 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, यानी कि इट विल कम आउट 6 स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, है ना भैया। 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन, कभी भी जिंदगी में 10 स्क्वायर समथिंग का इंटीग्रेशन चाहिए आपको, तो इसका फॉर्मूला तो होता नहीं है ना? तो 10वीं क्लास वाला फॉर्मूला काम आ जाता है, कौन सा? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा। लेकिन 6 स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो 10 स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख देते हैं? 6 स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देते हैं। तो उससे फायदा क्या होता है कि 6 स्क्वायर समथिंग का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, फॉर्मूला उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। 6 स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन 10 थीटा। सो अब यहां पे ये 6 स्क्वायर समथिंग का इंटीग्रेशन कितना होगा? 10 समथिंग अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया भैया? dx प्लस सी। सो इट इज कमिंग आउट x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 एंड इट विल कम आउट 2 10x बाई 2 माइनस ऑफ x प्लस सी। चेक कर लो, 2 10x बाई 2 माइनस ऑफ x प्लस सी, ठीक है? राइट है भाई, राइट है, जल्दी से बोल दीजिए परफेक्ट है क्या बोलती पब्लिक? चलिए सो 9th क्वेश्चन देखते हैं ना। सो वीडियो को पॉज करके नोट करना है ना? ये महा कॉमन सेंस है ना? 50,551 बार मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी इस पूरे साल में 12वीं क्लास में, बट एक बार फिर से बोल देते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए अब भैया 9th क्वेश्चन जो है जरा इसको देखेंगे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो ना, थोड़ा सोच लो। 1 प्लस कॉस एक्स। सो गाइज मेरा मन तो ये है कि मैं 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। सर कहाँ से आते हैं आपको आइडियाज़? देखिए आइडियाज़ कुछ नहीं है, मेंटल कैलकुलेशन है, करके देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हो जाएगा, है ना? टीचर जो है वो थोड़ा सा राइटली जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सही एजम्पशन लगा लेता है कि यार ऐसा करने से इजीली हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हो जाएगा, ठीक है ना? बट 90% ऑफ द टाइम्स हो जाता है कि क्योंकि किसी भी, आप खुद सोचो, अब घर में पानी नहीं है, बिजली भागी हुई है, मोटर चलेगी नहीं, तो पानी की व्यवस्था करने के 2-3 तरीके हैं। ये तो कॉमन सेंस है ना भाई। या तो भाई कहीं आसपास सरकारी नलका होगा, वहाँ से भर के लाएंगे, या सामने वाली आंटी से मांग लेंगे थोड़ा बहुत पानी, है ना? यही 2-3 तरीके हैं, और क्या है भाई तरीका, है ना? सो ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी 2-3 तरीके होंगे, उनमें से एक तरीका ये है। लेट्स ट्राई, ठीक है? और अगर आप इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन 10 किताबों में देखोगे तो वो 10 की 10 किताबों में से 3 अलग अलग तरीके के आपको सॉल्यूशन मिल सकते हैं, ठीक है ना? बाकी मोस्ट ऑफ द किताबों में एक जैसे ही सॉल्यूशन होते हैं, बट कुछ किताबों में अलग भी हो सकते हैं। सो कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पे नीचे कितना होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है? एंड दिस इज कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है? राइट। अब इसको क्या कर दिया हमने? ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना? ये कितना हो गया भाई डिनोमिनेटर में? साइन स्क्वायर एक्स, इट इज कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सो अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इट विल कम आउट एज कॉट एक्स कॉस एक्स। और देखो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है,
माइनस कॉसेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है, और यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स। अब देखो बच्चों, खुद देखो बहुत ध्यान से, ये जो कॉट स्क्वायर एक्स है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कितना होता है, इट इज कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है लेकिन इसका नहीं पता, तो कॉट स्क्वायर एक्स को मैं क्या कर दूंगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दूंगा। सो कॉट स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख दूंगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दूंगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉट एक्स, एंड देन माइनस माइनस 1, राइट, तो प्लस 1 का इंटीग्रेशन प्लस एक्स प्लस सी। सो माइनस का कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। देखिए इसको भी अगर डिफरेंट मेथोडोलॉजी से किया जाए तो आंसर ये भी आ सकता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आंसर ऐसे कैसे आ सकता है, ठीक है। देखिए आंसर ऐसे भी आ सकता है, एक आंसर तो अपना ये आ गया, और एक दूसरा आंसर क्या भी आ सकता है, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अगर मान लो मैंने जिद मान ली कि सर मेरे को तो यही वाला आंसर चाहिए, तो मैं कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ, और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, ठीक है ना, दिस इज डी एक्स, ठीक है भाई, एंड दिस अपॉन दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन 2, दिस विल गो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx. Now dx का इंटीग्रेशन इज x माइनस हाफ सेक स्क्वायर समथिंग का 10 समथिंग अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 प्लस सी। सो 2 से 2 कट गया, यही आंसर आ गया। सो अलग मेथड से किया होगा सॉल्व तो अलग आंसर आ गया, बाकी अपन ने ऐसे किया है तो क्या ये गलत है, नहीं ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही हैं, ठीक है गाइज। क्या बोलती पब्लिक, जल्दी बोलो, ठीक है। ओके सो जैसे कि हमने कहा था कि हम इस एक्सरसाइज को राउंड्स में कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट राउंड का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 10th क्वेश्चन जो है अपन प्रोसीड कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पे साइन की पावर 4 हो, है ना भैया, क्या हो, साइन की पावर 4, यानी कि साइन की पावर 4 समथिंग को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सोचने वाली बात है। या फिर कॉस पावर 4 को अपन कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कॉस पावर 4 समथिंग को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा मेरे को तो प्रॉब्लम ये भी है कि 10 पावर 4 समथिंग को भी कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आइडियाज तो होने चाहिए ना, कैसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो साइन पावर 4 समथिंग को कैसे इंटीग्रेट करते हैं भैया, देखिएगा बहुत ध्यान से, इसको अपन साइन स्क्वायर एक्स की पावर साइन स्क्वायर लिख देते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इसका स्क्वायर कर दो। ऐसे कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 2 कर दो, कॉस की पावर 4 है अगर, इसको लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और 10 पावर 4 समथिंग को अपन लिखेंगे 10 स्क्वायर समथिंग, है ना, 10 स्क्वायर एक्स, और एक बचा हुआ जो 10 स्क्वायर एक्स उसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे। सो उससे क्या होगा, 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और इस 10 स्क्वायर एक्स को फर्दर भी आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हो, फर्दर भी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हो। सो देखिए 2 पार्ट में इंटीग्रेशन होगा, इस वाले पार्ट में तो 10x को t मान लेंगे, और इस वाले पार्ट में तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो ही जाएगा। सो ये तीनों तरीके हमने आपको बता दिए हैं ना। तो ये साइन 4x को क्या लिखेंगे भैया, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, एंड इट इज लाइक 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx, राइट। अब ये 1 अपॉन 2 का स्क्वायर है ना, 1/4 बाहर आ जाएगा ना, 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है जी, माइनस 2 कॉस 2x dx, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है।
ठीक है जी। अब गाइस बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 1/4 ये वाली टर्म dx, ठीक है, इसको नोट कर लो यार। ये जो राइट साइड में हमने आपको ज्ञान दिया है ना, तो ज्ञान को नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए गाइस। सो ये कितना हो गया, 1/4 dx प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x dx माइनस 2/4 इंटीग्रेशन cos 2x dx। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसको और देखेंगे, फर्दर भी देखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x को अपन फर्दर क्या लिख सकते हैं, जिस सिखाया था ना आपको, अरे आपको सिखाया था ना भाई, cos स्क्वायर समथिंग का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 प्लस cos ट्वाइस ऑफ समथिंग अपॉन 2। अरे सिखाया था ना भाई, cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ऐसे करके इंटीग्रेशन करते हैं। और ये हो जाएगा भैया -1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2, ठीक है, प्लस c। अब आपके पास बेसिकली ये वाला पार्ट रह गया, ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लिख सकते हो कैसे, इट इज़ 1/4x प्लस 1/8, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/8 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4, ठीक है ना, माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भैया, चेक करो, ये 3x/8 हो जाएगा, है ना, ये वाली क्वांटिटी 3x/8 हो जाएगी, 3x/8 माइनस 1/4 sin 2x प्लस 1/32 sin 4x प्लस c। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। सो गाइज अप टू हियर वी हैव डन 10 क्वेश्चंस, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट frame we will record from the question number 11 to the question number 20, or we'll solve together in the video. So 11 से 20 तक के questions we will do in the next frame. So you can take a small break of water or whatever, ठीक है। So see you very soon, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 11 से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो जैसे कि आपको पता है कि यार cos पावर 4x या cos पावर 4 थीटा को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर थीटा को लिख देंगे फर्दर 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 का ये होल स्क्वायर, ठीक है। सो इस इंटीग्रेशन को करने के लिए फिर करते हैं भैया, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। सो यहाँ पे cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, इट इज 1 प्लस cos ट्वाइस ऑफ थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर dx। सो ये हो जाएगा 1/4, इट इज 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x, ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ 1/4, अब ये 1 की जगह अपन ये dx रख देंगे, ठीक है, चेक कर लें। एक काम करते हैं 1/4 को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए और dx को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए काम करते हैं ना। सो इट इज़ 1/4 cos स्क्वायर 4x को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 dx प्लस 2/4, राइट, एंड दिस विल कम आउट cos 4x dx। सो करते हैं भैया, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ईच टर्म इसकी सॉल्व करते हैं। सो 1/4 dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x प्लस 1/4 इंटू 2, यहाँ पे देखिए 1/4 इंटू 2 यानी कि 1/8 हो गया, 1/8, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/8 cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x अपॉन 8, राइट, प्लस 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4 प्लस c।
सो इट विल कम आउट एज, इसका एडिशन 3x/8 प्लस 1/64 साइन 8x प्लस 1/4 दूनी 8 साइन 4x प्लस c। ठीक है, क्लियर है गाइज? सो 11th क्वेश्चन वी हैव टू डू दिस वे ओनली। परफेक्ट है क्या? जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड। ओके, सो दिस इज द 11th क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट से नोट करिएगा, सभी लोग नोट करेंगे भैया। चलिए तो फर्दर प्रोसीड करते हैं। नाउ sin square x upon 1 plus cos x, this is a pretty seems, you know, it seems pretty easy, है ना? Very easy question. sin square x को अपन लिख सकते हैं 1 minus cos square x, right? It is 1 plus cos x. So यहाँ से क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1 minus cos square x को आपको लिख सकते हैं 1 minus cos x into 1 plus cos x upon 1 plus cos x, right है? एंड दिस इज 1 प्लस कॉस एक्स को 1 प्लस कॉस एक्स से काट दो, सो 1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, सो 1 का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, x माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, सो x माइनस साइन एक्स प्लस सी। ईजी है ना? ऐसा क्वेश्चन शुरुआत में देने चाहिए ना, स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में तो बड़े लेंथी क्वेश्चंस दे दिए ना, बाद में ये छुटकू क्वेश्चंस जो है ना, 3 स्टेप वाले क्वेश्चंस बाद में। ठीक है, चलें आगे। वेरी गुड। ओके, सो 13th क्वेश्चन देखेंगे भैया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन भी। सो 13th क्वेश्चन को देखेंगे। सो क्या लिख सकते हैं अपन, cos 2x को कितना लिख देंगे। देखिए सबसे पहले तो मेंटल कैलकुलेशन कि यार एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करेंगे ना, सॉल्व करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्व कैसे करेंगे ये सोचना। सो देखिए cos x माइनस कॉस अल्फा है नीचे, ठीक है, और cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा है। मेरे को एक पता है एक बात कि यार देखो मेरे दिमाग में 2 थॉट चली एकदम से। मेरे को इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा मेरे दिमाग में 2 थॉट चली कि cos 2x को मैं क्या लिखूंगा, है ना, मैं वही लिख के दिखा देता हूँ। मेरे दिमाग में क्या 2 थॉट चली कि cos 2x को मैं लिख दूंगा 2 cos square x माइनस 1 एंड cos 2 अल्फा को मैं क्या लिख दूंगा 2 cos square अल्फा माइनस 1 एंड यहाँ पे cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, एंड अब ऊपर आ जाएगा 2 cos square x माइनस 2 cos square अल्फा, तो 2 कॉमन ले लिया तो cos square x माइनस cos square अल्फा। सो मेरे दिमाग में एक यही थॉट चल रही थी कि यार अगर मैं ऐसा कर दूंगा ना तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग के नीचे डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, राइट है गाइस, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। सो मैंने क्या किया, cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा ख़त्म कर दिया ना। बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, मेरे पास आ गया ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा dx। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं ना, क्या ऐसे ये गलती करते हैं कुछ बच्चे कि cos x का इंटीग्रेशन तो लिख देंगे sin x और यहाँ पे cos अल्फा का इंटीग्रेशन लिख देंगे sin अल्फा और प्लस c। ये गलती है, बहुत बड़ी गलती है। क्या गलती है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपको ये मानना पड़ेगा, ये अंडरस्टूड है, ये बात अंडरस्टूड है कि अल्फा बीटा गामा कॉस। देखो जब हमने कैलकुलस पढ़ाया 11वीं क्लास में तभी हमने बताया था ए बी सी अल्फा बीटा गामा के एल एम एन, राइट। ये सब हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं ना, क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या लेते हैं, एक्स वाई जी u v w थीटा फाई, दीज आर द वेरिएबल्स, है ना, इनको अपन वेरिएबल्स लेते हैं। सो भैया आपका जो cos अल्फा था वो कांस्टेंट था, है ना। सो कांस्टेंट जो है ना वो बाहर आना चाहिए था एंड दिस विल गोज लाइक दिस, और तब जाके इसका जो इंटीग्रेशन होगा 2 इंटू cos अल्फा और dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। सो यही आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट है क्या, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए भाई साहब। परफेक्ट है, वेरी गुड। सो 13th क्वेश्चन इज इट। ठीक है, नाउ लेट अस जस्ट प्रोसीड टू फर्दर 14th क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, सो लेट्स जस्ट प्रोसीड टू द 14th क्वेश्चन।
14th क्वेश्चन ये रहा भैया आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सो cos x sin x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, ठीक है, ये इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। कितना आसान है ये इंटीग्रेशन। आप साइन 2x को t मान लो। साइन 2x को t मानने से क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, साइन 2x का cos 2x, ठीक है, एंड cos 2x का 2, राइट, dx, ठीक है। इतना आसान था नहीं है जी, इतना आसान ये नहीं है। मुझे तो इस क्वेश्चन में, सॉरी, मुझे तो इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ भी लग रही है। पता क्या गड़बड़ लग रही है मेरे को इस क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है। अभी बता दूंगा मैं क्या गड़बड़ है। इस क्वेश्चन में ना कुछ प्लस या माइनस गायब है। इस क्वेश्चन में कुछ प्लस या माइनस गायब है, एंड आई थिंक यहाँ माइनस साइन है, ठीक है। मुझे इस क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा देखो इस हिसाब से करूँगा, ये cos x माइनस साइन x, राइट, और मैं इस साइन 2x को खोल दूंगा 2 sin x cos x। ये एक बहुत पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसलिए मेरे को गलती पकड़ी गई है ना, मुझे पता चल गया कि ये गलती क्या है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकता हूँ क्या, इस 1 की जगह। एंड इसको फर्दर मैं क्या कर सकता हूँ, cos x माइनस साइन x अपॉन साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। एंड अब मैं साइन x प्लस कॉस x को t मान लूंगा। अगर गाइस बहुत ध्यान से देखिएगा, अब अगर मैं साइन x प्लस कॉस x को t मान लूंगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, साइन x का cos x और cos x का माइनस साइन x, सो दिस मच ऑफ dx बराबर dt हो जाएगा। यानी कि मेरे को 2 सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गए। यानी कि मेरा इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा, नीचे वाली क्वांटिटी तो हो जाएगी t का स्क्वायर, है ना, ये तो हो जाएगा t का स्क्वायर, एंड cos x माइनस साइन x dx कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। सो इट विल कम आउट एज t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। सो यानी कि माइनस 1 अपॉन t प्लस c, यानी कि माइनस 1 अपॉन साइन x प्लस कॉस x प्लस c, राइट है बच्चों, साइन x प्लस कॉस x प्लस c, राइट है बच्चों। जल्दी से बताइएगा, जल्दी बोलो भाई, है ना। सो यही एग्जैक्ट हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है सर, जल्दी से बताइएगा, वेरी गुड। लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द 15th क्वेश्चन, है ना। सो 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 15th क्वेश्चन कैसे करेंगे 15th क्वेश्चन। सो 10 क्यूब 2x dx, है ना, sec 2x dx। सो मेरे को यहाँ पे साफ साफ एक चीज़ लग रही है, पता क्या लग रही है, कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ। सो गाइज मेरे दिमाग में पता क्या हुआ, मैंने 10 स्क्वायर 2x और इसको 10 2x इंटू सेक 2x करके 2 अलग अलग चीज़ें लिखी, राइट। एंड देन मैंने इसको भी ब्रेक कर दिया, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 10 2x सेक 2x dx। एंड अब मैंने क्या किया, अब मैंने sec 2x को t माना, है ना। किसको t माना, sec 2x को। उससे मेरा क्या फायदा होगा, sec 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, sec 2x का डिफरेंशिएशन इट्स sec 2x 10 2x एंड देन 2x का डिफरेंशिएशन 2, सो दिस मच ऑफ dx बराबर dt, राइट है गाइस, जल्दी बोल दीजिए। एंड ये 2 आप चाहो तो यहाँ पे भी डाल सकते हो। सो अब देखो आपका जो इंटीग्रेशन है वो कैसा हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x की जगह तो अपन t रख देंगे, तो टी स्क्वायर माइनस 1, भाई सेक 2x की जगह तो t रख देंगे, तो टी स्क्वायर माइनस 1। नाउ दिस होल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू dt बाई 2, ठीक है। एंड हेंस वी कैन से टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज t क्यूब अपॉन 3
-1 का इंटीग्रेशन, क्योंकि t वेरिएबल है, राइट, सो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t ओनली, ठीक है, एंड ये 1/2 की मल्टीप्लाई तो दोनों में ही होगी ना, ठीक है। सो गाइज 1/6t³ -1/2t प्लस c, एंड देन फाइनल आंसर में 1/6t कितना है, इट इज sec2x, तो sec³ 2x -1/2 sec2x प्लस c। जल्दी बोलो गाइज, यस, ठीक है, तो परफेक्ट आंसर है ना। तो अप टू 15th क्वेश्चन तक वी हैव सॉल्व्ड, हमने 15 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है, ठीक है गाइज, परफेक्ट है, वेरी गुड। नाउ लेट अस जस्ट प्रोसीड टू 16th क्वेश्चन, ठीक है। कौन से क्वेश्चन पर प्रोसीड कर रहे हैं, 16th क्वेश्चन पर प्रोसीड कर रहे हैं। सो हम लोग कंटिन्यूसली जैसे 1 by 1 है ना सॉल्व कर रहे हैं, सो बिकॉज लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, सो 2 क्वेश्चंस के बीच में अपन बहुत ज़्यादा गैप नहीं कर सकते, सो कंटिन्यूसली चले जा रहे हैं ना, कि चलो ठीक है यार, अब पता नहीं कौन से स्टूडेंट को किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो दैट्स वाई वी आर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है ना। अदरवाइज इन द लाइव क्लासेस आई जस्ट से कि ये तो सिमिलर है भैया, है ना, डू योरसेल्फ। देखिए बच्चा जितना ज़्यादा खुद से करेगा वो उतना ज़्यादा सीखेगा, बट बच्चे को प्रॉब्लम ना हो इसलिए बैकअप के तौर पे ये सॉल्यूशन क्रिएट किए जा रहे हैं, ठीक है। सो 10⁴x, तो इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10⁴x में आप 10^2x इंटू 10^2x करो, ठीक है, एंड इस 10^2x को, एक 10^2x को आप sec² -1 कर सकते हो, एंड देन 10^2x sec² dx माइनस 10^2x dx, राइट। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसको अपन फर्दर क्या कर सकते हैं, इस वाले जो 10^2x को अपन क्या लिख सकते हैं, sec² -1 लिख सकते हैं, ठीक है, राइट है गाइस, जल्दी से बोल दीजिए, है ना। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इस वाले इंटीग्रेशन में तो अपन ने क्या करा, 10x को t मान लिया, तो उससे sec² dx जो है वो बराबर dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sec² बराबर dt हो जाएगा, यानी कि पहला पार्ट तो है इंटीग्रेशन का t² dt हो जाएगा, माइनस sec² का इंटीग्रेशन, तो देखो मैं आपको बताऊं, sec² का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट ही क्या हो जाता है, 10x हो जाता है, और माइनस माइनस प्लस, और dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। नाउ इसको अपन लिख सकते हैं t³ माइनस द एंटायर क्वांटिटी गोस लाइक दिस, ठीक है। नाउ t³ कितना होगा भैया, t क्या है, 10x है, सो इट इज 10³ माइनस 10x प्लस x प्लस c। So this is how you will write the answer of 10⁴x का इंटीग्रेशन, 10⁴x का इंटीग्रेशन। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है क्या, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, चलें आगे। ओके, वेरी गुड। सो 16th क्वेश्चन के बाद अब लेट्स एंटर टू द 17th क्वेश्चन। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा दिमाग आप लगाओगे तो आपका काम बन जाएगा, बहुत ही सिंपल है। दिस अपॉन दिस होल क्वांटिटी विल गेट यू sec(x) 10x, aha, right, plus this upon this quantity will give you cot(x) cos(x), and hence दो लाइन में आंसर आ गया, इसका इंटीग्रेशन sec(x), इसका इंटीग्रेशन माइनस cos(x) प्लस c। सो 2 लाइन आंसर, 2 लाइन आंसर, राइट, इजी। क्लियर है ब्रो, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, क्लियर है क्या, चलेंगे, वेरी गुड। नाउ लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द 18th क्वेश्चन, ठीक है, 18th क्वेश्चन। नाउ बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, cos 2x जो है, साफ साफ ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है ना। cos 2x को अपन कैसे लिख सकते हैं, 1 - 2 sin²x, ठीक है, प्लस 2 sin²x cos²x। अब जैसे आपके घर में फ्रिज ठीक करने वाला आया तो वो देख के परेशान थोड़ी हो जाता है,
उसको पता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो ये टूल लगेगा। तो आपके सामने भी एक प्रॉब्लम है तो आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा सॉल्यूशन कि ओहो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो भैया गाइस क्या हो जाएगा, ये इससे ख़त्म हो जाएगा और 1/cos² को मैं sec² लिख सकता हूँ एंड जिसका इंटीग्रेशन फर्दर 10x + c हो जाएगा। ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन फर्दर 10x + c हो जाएगा। राइट है, वेरी गुड बच्चों। सो दिस इज 18th क्वेश्चन। नाउ लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द 19th क्वेश्चन। सो 19th क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई? 19th क्वेश्चन कैसे करेंगे, जरा 19th क्वेश्चन पे बात करते हैं। सो थोड़ा सा सोचा हमने, तो हमने न्यूमरेटर में एक sin² + cos² लिखने की कोशिश करी, राइट, एंड डिनोमिनेटर में तो sin x cos³ x है ही। ठीक है, देखते क्या होता है। दिस अपॉन दिस अगर करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 10x sec² dx, एंड दिस अपॉन दिस करते हैं बच्चों तो आ जाता है हमारे पास sin x cos x dx। राइट है, क्लियर है क्या? अब चॉइस है, या तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, जैसे मान लो आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। ठीक है, सो देखिएगा बहुत ध्यान से, यहां पे तो 10x को अपन को t मानना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा sec² x dx बराबर dt आ जाएगा। एंड यहां पे अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो 2 sin x cos x कितना हो जाएगा? 2 sin x cos x कितना हो जाता है बच्चों? इट इज sin 2x। सो इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम लेट से आपकी i है, तो वो i फाइनली क्या हो जाएगी? 10x को t मानोगे और sec² x dx को dt हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। नाउ 2 sin x cos x इज sin 2x और ऊपर जाके cosec 2x dx। सो इट इज इक्वल टू t² / 2 प्लस 2। cosec का इंटीग्रेशन जानते हो, किसी को आता है? देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cosec x जो है ना वो कैसा होता है? log मॉडुलस cosec x माइनस cot x प्लस c। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा log मॉडुलस cosec 2x माइनस cot 2x प्लस c, और अपॉन में cosec 2x माइनस cot 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2। ठीक है ना, 2x का डिफरेंशिएशन 2, इसको डिवाइड करेंगे ना। सो द फाइनल इंटीग्रेशन विल कम आउट एज t कितना है बच्चों? 10x, तो 10² x / 2, राइट, और 2 से 2 कट गया, सो इट विल कम आउट log मॉडुलस cosec 2x माइनस cot 2x प्लस c। ठीक है ना, तो भैया x की जगह समथिंग रख के देखो ना, तो अपॉन में समथिंग का डिफरेंशिएशन आता है। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन। सो 10² x / 2 दिस इज log मॉडुलस 10x प्लस c। ठीक है, सो log मॉडुलस 10x प्लस c, तो ऐसा करके भी आपको आंसर आया हुआ है। ठीक है, log मॉडुलस 10x प्लस c। अब आंसर लेकिन मैच नहीं कर रहा है ना, आंसर लेकिन इफ यू विल से कि आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर को मैच करा देते हैं। देखो आंसर को मैच करा देते हैं। आंसर क्या है आपका? 1/2 10² x, और इधर इसको आप देखेंगे log मॉडुलस cosec 2x इज 1/sin 2x और cot 2x इज माइनस cos 2x अपॉन sin 2x। ठीक है, मान लो ये आया। अब देखो बहुत ध्यान से देखते रहना, हालांकि हम अपने आंसर को यहीं छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई बच्चा मान लो कहने लगे कि सर पीछे वाला आंसर मैच कराओ ना, तो अपना आंसर मैच करा सकते हैं हम लोग। कैसे? अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या एलसीएम क्या आएगा? sin 2x आएगा, राइट, सो ये sin 2x। ठीक है, और यहाँ 1 माइनस cos 2x चलेगा। ठीक है, एलसीएम लेके कराए। sin 2x को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, और 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है ना, 1 माइनस cos 2x कितना होता है? 1 माइनस cos 2x कितना होता है? इट इज 2 sin² x। ठीक है, so 2 से 2 गया, sin x से sin x गया, तो sin x अपॉन cos x इज 10x। सो द आंसर विल कम आउट log मॉडुलस 10x,
लॉग मॉडुलस 10x, ठीक है। सो ये भी अपन आंसर लिख सकते हैं, है ना, 2-3 स्टेप करके। अदरवाइज हम लोग अपना आंसर यहाँ भी रख के आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है गाइस, प्रॉब्लम तो नहीं है ना कुछ? वेरी गुड। नाउ अब वी विल प्रोसीड टू द 20th क्वेश्चन, ठीक है। सो हम लोग कहाँ पे प्रोसीड करेंगे? 20वें क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे, 20th क्वेश्चन पे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स चलते हैं आगे, 20th क्वेश्चन। सो 20th क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से, ठीक है। सो cos 2x को आप जानते ही हो, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के तौर पे लिख सकते हो। एंड दिस इज नीचे डिनोमिनेटर में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। सो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज cos x प्लस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x, ठीक है, अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। सो cos x प्लस साइन x से cos x प्लस साइन x कट जाएगा, ठीक है। यू विल गेट cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। अब गाइज अगर बहुत ही ध्यान से देखो, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो नीचे वाली क्वांटिटी को आप t मान लो, cos x प्लस साइन x को आप t मान लो, नीचे वाली क्वांटिटी को। तो cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x है ना, और साइन x का डिफरेंशियल प्लस cos x, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? अरे मैंने आगे पीछे करके लिख दिया भाई। सो बहुत ध्यान से देखना, ये दो सब्स्टिट्यूशन करने हैं अपने को, है ना, ये दो सब्स्टिट्यूशन करने हैं अपने को। सो कितना हो जाएगा ये? इट इज इंटीग्रेशन इज cos x प्लस साइन x को अपन लिख देंगे t, cos x माइनस साइन x को लिख देंगे अपन, cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स को लिख देंगे dt। सो i इक्वल टू लॉग मॉडुलस t प्लस सी, राइट, एंड इट इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस t, t कितना है? cos x प्लस साइन x प्लस सी, चेक कर लो। सो लॉग मॉडुलस cos x प्लस साइन x प्लस सी, ठीक है गाइस, क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। परफेक्ट है, जल्दी बोल दो, है जी या राइट है? जल्दी बोलो, है जी, जल्दी बोल दो क्या? ठीक है, चलिए। नाउ 21st क्वेश्चन बच्चों, है ना, 21st क्वेश्चन, इसको अगर अपने को इंटीग्रेट करना है तो वेरी इजी, है ना। देखो उन्होंने कुछ जानकारी तो दी नहीं है अपने को, तो अपन भी ज़्यादा टेंशन लेंगे नहीं। cos x को लिख सकते हैं cos साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। नो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज पाई बाई 2 माइनस एक्स, राइट। So pi by 2 is a constant, so pi by 2 integral dx minus integration x से dx, so it will come out as pi by 2x minus x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलें आगे, जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड, चलिए। सो पाई बाय 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, 22nd टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस होते हैं ना। सो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जैक्टली एक फैमिली ऑफ क्वेश्चन है ना। ये क्या है? फैमिली ऑफ क्वेश्चन है। सो कॉस, एक तो इसमें आ जाता है कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, एक इसमें आ जाता है कॉस, इसमें आ जाता है एक साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, है ना। तो यानी कि दोनों कॉस कॉस और साइन साइन, है ना, तो यानी कि सेम, नीचे सेम है। अब नीचे डिफरेंट भी आ सकता है, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, या फिर 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। सो नीचे डिफरेंट भी आ सकता है ना, डिफरेंट भी आ सकता है। अब बहुत ध्यान से समझना। सो बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, एक चीज समझो, जब अपन साइन एक्स, साइन 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 साइन, देखो बहुत ध्यान समझना बच्चों, बहुत ध्यान समझना।
साइन ए प्लस माइनस साइन बी, है ना, या साइन ए माइनस बी की बात करेंगे, ए प्लस बी की, तो उसमें आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। एंड अगर मैं कॉस ए प्लस बी की बात करता हूं तो उसमें आता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब जरा एक चीज समझना, लॉजिक समझना, है ना, आपको मैं लॉजिक समझा रहा हूं, इन जनरल लॉजिक समझा रहा हूं, इन जनरल मतलब कि आपको इन जनरल इस ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है। सो देखिए, ये कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी सेम है, तो ऊपर डिफरेंट आएगा, ऊपर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। डिफरेंट टर्म्स किस में आती हैं, साइन के फॉर्मूले में, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। भाई इधर तो सेम ही आती है ना, इधर तो कॉस कॉस में ही आएगी या साइन साइन में ही आएगी, लेकिन डिफरेंट किस में आती है, डिफरेंट आता है साइन के फॉर्मूले में ना, साइन के फॉर्मूले में। तो अपन क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, यहां पे साइन का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे, देखो, अगर मैं साइन एक्स माइनस ए करूं माइनस एक्स माइनस बी करूं, सो टेक्निकली ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो क्वांटिटी है वो एक कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स से तो एक्स कट जाएगा, तो ये क्वांटिटी एक कांस्टेंट है। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बेसिकली एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, मैंने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ठीक है। सो नीचे सेम था तो मुझे ऊपर डिफरेंट लाना था, और डिफरेंट आता है साइन के फॉर्मूले में, ठीक है। अब इस वाले को देखो, नीचे सेम है, नीचे सेम है, राइट, मुझे ऊपर डिफरेंट चाहिए, तो डिफरेंट कैसे आता है, साइन के फॉर्मूले में। तो यहां पे भी मैं क्या करूंगा, साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो ये एक्स से एक्स कट जाएगा, तो बेसिकली ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट से मैंने बेसिकली मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये लॉजिक बता रहा हूं। नाउ नीचे डिफरेंट है तो ऊपर सेम लाना पड़ेगा। सेम किस में आता है, कॉस में। तो यहां पे मैं लिखूंगा कॉस एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ठीक है। एंड क्योंकि एक्स से एक्स कट जाएगा तो ये कांस्टेंट है, तो मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। एंड आफ्टर दैट ये डिफरेंट है, ऊपर सेम चाहिए, तो मैं कॉस के फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करूंगा, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, राइट है बच्चों। नाउ अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि मैं यहां पे एक्स एक्स कट जाएगा, तो बेसिकली मैंने क्या किया, कॉस के फॉर्मूले से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, राइट है, जल्दी से बोल दो ना, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। मेरे को अब इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या करना है, नीचे सेम है तो ऊपर डिफरेंट लाना है। डिफरेंट लाने के लिए मेरे को साइन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, ठीक है। अब मेरे को इससे फ़ायदा क्या हुआ, मैं फ़ायदा बताता हूँ आपको। ऐसा करने से मेरा क्वेश्चन का इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए क्या फ़ायदा हुआ, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, राइट। नाउ साइन ए माइनस बी, तो यानी कि साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ठीक है। क्लियर है क्या भैया, जल्दी से बोल दीजिए। अब स्टूडेंट्स मेरी बात समझो, देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये जो मैंने बाउंड्रीज खींची हैं, है ना, ये मैंने जो बाउंड्री खींची है, तो इस बाउंड्री के इधर सब कुछ जो लॉजिक पार्ट है उसको नोट कर लो आप। जो लॉजिक पार्ट है ना बच्चों, चारों क्वेश्चंस के लिए लॉजिक पार्ट नोट कर लो, चारों क्वेश्चंस के लिए लॉजिक पार्ट नोट कर लो, ठीक है, चारों क्वेश्चंस के लिए लॉजिक पार्ट नोट कर लो, ठीक है। ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, नाउ दिस अपॉन दिस, है ना, बहुत ध्यान से देखना, दिस अपॉन दिस कितना हो जाएगा, cos एक्स माइनस बी से cos एक्स माइनस बी कट जाएगा, तो यानी कि 10x माइनस ए आ जाएगा, माइनस दिस अपॉन दिस, ये कितना हो जाएगा, cos एक्स माइनस ए से cos एक्स माइनस ए, तो यानी कि 10x माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन बी माइनस ए
10x माइनस ए का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग मॉड्यूलस सेक x माइनस ए अपॉन x माइनस ए का डिफरेंशियल तो 1 ही माइनस 10x माइनस बी का, तो 10 समथिंग का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग मॉडुलस सेक समथिंग, ठीक है, अपॉन समथिंग, समथिंग क्या है x माइनस बी अपॉन x माइनस बी का डिफरेंशियल 1, राइट, प्लस सी। सो ये अपना क्वेश्चन का आंसर आ गया, मतलब यही है मैथमेटिकली दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। लेकिन आपका आंसर ये नहीं आया है ना, आपका आंसर ये नहीं है ना। तो बेसिकली मैं एनसीईआरटी से आंसर भी मैच करा दूंगा, कैसे, देखिए मैं लिख लेता हूं अपना आंसर। हमारा आंसर बेसिकली ये है, ठीक है, लॉग मॉड्यूलस सेक x माइनस ए माइनस लॉग मॉडुलस सेक x माइनस बी प्लस सी, ठीक है। सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो साइन b माइनस ए आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा, सॉरी, है ना, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब ये लॉग m माइनस लॉग n, इट्स लॉग m अपॉन n, ठीक है, m अपॉन n, ठीक है, ओके। नाउ अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, फर्दर इसको देखेंगे, 1 अपॉन माइनस साइन a माइनस बी लॉग मॉडुलस, ये सेक x माइनस ए नीचे आ गया, कॉस x माइनस ए हो जाएगा, और सेक x माइनस बी ऊपर जाएगा, कॉस x माइनस बी हो जाएगा। सो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स ऊपर नीचे हो जाएंगे ना, क्योंकि लॉग, देखिए अगर मैं माइनस की मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस यहां होगा और ये माइनस कहां जाएगा, पावर में जाएगा, यानी कि पावर -1, ठीक है। सो ये ऊपर ऐसे रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी, ठीक है, एंड लॉग मॉड्यूलस कॉस x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस बी प्लस सी। सो इधर यू कैन राइट लाइक, आप 3 और स्टेप्स करके, 4 और स्टेप्स करके आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो भी शो कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन कीप योर आंसर एट हियर एज वेल, है ना, यहाँ पे भी आप अपने आंसर को छोड़ सकते हैं, राइट। सो देखते ही देखते हम लोग जो है कंटिन्यूसली बढ़े जा रहे थे, है ना, कंटिन्यूसली हम लोग बढ़े जा रहे थे, एंड हम लोग जो है 22 क्वेश्चन तक कर लिए, एंड आई थिंक अभी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, राइट, 13, 23 एंड 24, है ना। सो 2 मोर क्वेश्चंस भी है, 23 एंड 24। सो एक बार इसको नोट करिएगा एंटायर लॉजिक के साथ, एंटायर लॉजिक के साथ ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप नोट करिएगा, एंड इसको फर्दर हमने कैसे सिंप्लीफाई करा ये भी नोट करिएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब देखिए यहाँ पे तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हम लोग बहुत ही इजीली कर सकते हैं, कैसे, दिस अपॉन दिस सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, एंड दिस अपॉन दिस ये अपना कॉसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। सो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट एक्स, है ना। सो 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, सो 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, यानी कि A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Now finally the 24th question, the last question of this particular exercise। तो आइए जरा इसको भी सॉल्व कर देते हैं। क्या है भैया, ये e पावर x 1 प्लस x अपॉन कॉस स्क्वायर e पावर x इंटू x। अगर आप थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को देखें ध्यान से, तो इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। कैसे, अगर अपन e पावर x इंटू x को t मान लें तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड u डैश v प्लस u v डैश x का डिफरेंशिएशन 1, सो दिस मच ऑफ dx बराबर dt, सो इट इज e पावर x इंटू x प्लस 1 इंटू dx बराबर dt, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इट इज cos स्क्वायर t, है ना, e पावर x इंटू x को t, एंड e पावर x इंटू x प्लस 1 dx को अपन लिख सकते हैं dt, एंड हैंस इट इज सेक स्क्वायर t dt, एंड इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10t प्लस सी, राइट, 10t प्लस सी। सो फाइनली t का वैल्यू कितना है भैया, इट इज e पावर x इंटू x प्लस सी, सो 10
ई पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप गाइज एवरी क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल, है ना। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कोई भी परेशानी होगी। Now in the next lecture we will be solving exercise 7.4 that is based on some particular integration, है ना, 1 upon quadratic 1 upon root quadratic टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, सो वहाँ पे सॉल्व करेंगे। so see you in the next lecture, till then goodbye। अच्छा, इसके नोट्स जो हैं, है ना, ये जो सॉल्यूशन नोट्स हैं उसको आप हमारे CBSE क्लास का जो ऐप है, राइट, उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है, टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।